अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 चैप्टर नंबर 10। फर्स्ट टाइम चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आई के बटन पर क्लिक करें और यहाँ से हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का चैप्टर, जो है चैप्टर नंबर 10। ओके जी, चैप्टर नंबर 10 है जी प्रोटोटाइप। कंसेप्ट इसका देखते हैं जी। अ प्रोटोटाइप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वर्किंग मॉडल। क्या जी, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्रिएट करते हैं वर्किंग मॉडल को, और अर्ली वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर टू अंडरस्टैंड सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन बिफोर फाइनल डेवलपमेंट। और एक अर्ली वर्जन का सॉफ्टवेयर जो अंडरस्टैंड कर सके सिस्टम रिक्वायरमेंट को और डिज़ाइन को बिफोर फाइनल डेवलपमेंट से पहले। सो नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज़ यूज, ये इस्तेमाल होता है व्हेन रिक्वायरमेंट आर अनक्लियर। जब रिक्वायरमेंट क्या हो, अनक्लियर हो, यानी कि रिक्वायरमेंट हमें क्लियर ना हो, इनकम्प्लीट, नामुकम्मल और कम्प्लेक्स, ना समझने वाली। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि इट हेल्प्स यूज़र एंड डेवलपर विजुलाइज द सिस्टम ईजिली। ये यूज़र और डेवलपर को सिस्टम को विजुलाइज करने में, आसानी से विजुलाइज करने में मदद करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ के जी? प्रोटोटाइप के ऑब्जेक्टिव हैं जी अंडरस्टैंड अ यूज़र रिक्वायरमेंट क्लियरली, यानी कि यूज़र रिक्वायरमेंट जो होती है उसे एक बासानी से समझा जा सके। आइडेंटिफाई मिसिंग और इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट, मिसिंग और इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके। रिड्यूस डेवलपमेंट रिस्क, डेवलपर रिस्क को कम किया जा सके। गेट अर्लियर यूज़र फीडबैक, अर्लियर यूज़र फीडबैक को हासिल किया जा सके। वैलिड वैलिड सिस्टम डिज़ाइन। व्हेन टू यूज़ प्रोटोटाइप, हम प्रोटोटाइप को कब यूज़ करते हैं? रिक्वायरमेंट आर नॉट वेल डिफाइंड, जब रिक्वायरमेंट वेल डिफाइंड ना हो। न्यू टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व, जब न्यू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाए। हाई यूज़र इंटरेक्शन, GUI बेस्ड सिस्टम हो जी। नेक्स्ट कह रहा है टाइप ऑफ प्रोटोटाइप क्या है जी? थ्रोवे, रैपिड प्रोटोटाइप, रैपिड, क्विकली बिल्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट। ये क्विकली बिल्ड होती है किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए। नॉट पेड फॉर द फाइनल सिस्टम, नॉट पार्ट ऑफ फाइनल सिस्टम का ये पार्ट नहीं होती। एवरेटरी प्रोटोटाइप क्या है जी? बिल्ड स्टेप बाय स्टेप इसको बिल्ड करते हैं। कंटिन्यूसली रिफाइंड होती है। बिकम द फाइनल सिस्टम बनती है। इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप, सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल, सिस्टम को स्मॉल मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है। अर्ली ईच मॉड्यूल इज प्रोटोटाइप सेपरेटली, हर मॉड्यूल प्रोटोटाइप होता है अलग से। नेक्स्ट नंबर 4 पे है एक्सट्रीम प्रोटोटाइप वेब एप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं। 3 फेज हैं जी। स्टैटिक UI HTML पेज, जो स्टैटिक UI HTML पेज होते हैं। एड लॉजिक, यानी कि सिमल्टेनियस फंक्शनलिटी। इंटीग्रेट विद डेटाबेस। नंबर 5 पे आ रहा है हमारे पास स्टेप इन प्रोटोटाइप प्रोसेस में जो स्टेप होते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना है। क्विक डिज़ाइन को जल्दी से बिल्ड करना है। बिल्ड प्रोटोटाइप को बिल्ड करना है। रिफाइनमेंट, और फाइनल है आता है हमारा फाइनल सिस्टम डेवलपमेंट, और सिस्टम को डेवलप करना फाइनल पे। एडवांटेज क्या है जी? अर्लियर डिटरमाइन ऑफ एरर, डिटेक्शन ऑफ एरर, अर्लियर डिटेक्शन ऑफ एरर को पहले जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है। बेटर रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझ सकता है। इंक्रीज यूज़र इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करता है। रिड्यूस चांस ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर, और प्रोजेक्ट फेलियर के चांस कम हो जाते हैं।
डिसएडवांटेज क्या है? यूज़र में थिंक प्रोटोटाइप इज़ फाइनल सिस्टम। यूज़र क्या सोचते हैं कि एक फाइनल सिस्टम है। पुअर डिज़ाइन डिसीजन इफ़ रश्ड, पुअर डिज़ाइन सिस्टम रश्ड हो जाता है अगर रश्ड हो। इंक्रीज कॉस्ट एंड टाइम, कॉस्ट और टाइम को इंक्रीज करता है। डिवेल्प मैनी इग्नोर डॉक्यूमेंट, बहुत से इग्नोर डॉक्यूमेंट को भी डिवेल्प कर लेता है। कैन लीड टू स्कोप क्रिप। नंबर 8 पे हमारे पास GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या आता है, डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। GUI इज़ अ विजुअल यूज इंटरफेस, विजुअल इंटरफेस है थ्रू विच यूज़र इंटरेक्ट विद द सिस्टम, जिसके जरिए यूज़र क्या होता है, इस सिस्टम से इंटरेक्ट होता है जी। इसमें इंक्लूड होते हैं बटन, मेन्यू, आइकन, विंडोज़ और फॉर्म्स। नेक्स्ट कह रहा है जी इंपॉर्टेंस ऑफ GUI। GUI का इंपॉर्टेंस क्या है? मेक सिस्टम यूज़र फ्रेंडली, सिस्टम को यूज़र फ्रेंडली बनाता है। इम्प्रूव यूज़र सेटिस्फेक्शन, यूज़र सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है। रिड्यूस ट्रेनिंग टाइम, ट्रेनिंग टाइम को रिड्यूस करता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। नंबर 10 पे आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ GUI। तो फिर सबसे पहला है हमारे कंसिस्टेंसी, सेम डिज़ाइन, लेआउट, कलर एंड बिहेवियर, जिसमें आते हैं। सिंपलिसिटी में हमारे पास आता है इजी टू अंडरस्टैंड, अवॉइड अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी, आसानी से समझ आता है और अनकम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करता है। फीडबैक में हमारे पास सिस्टम शुड रिस्पॉन्स टू द यूज़र एक्शन, यूज़र एक्शन को रिस्पॉन्ड किया जाता है। नंबर 4 पे है एरर प्रिवेंटेशन एंड हैंडलिंग। तो प्रिवेंट एरर वेयर पॉसिबल, प्रोवाइड क्लियर एरर मैसेज, जहाँ पे कोई एरर हो तो वहाँ पे क्लियर एरर मैसेज को क्लियर करके मैसेज देता है। यूज़र कंट्रोल क्या है? यूज़र शुड फील इन कंट्रोल, यूज़र कंट्रोल होते हैं। प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है यूज़र को जी? अनडू का ऑप्शन, कैंसिल का ऑप्शन, एडिट ऑप्शन का ऑप्शन, एग्जिट का ऑप्शन देता है। एफिशिएंसी में हमारे पास आ रहा है मिनिमाइज यूज़र इफेक्ट, यूज़र इफेक्ट को कम करता है, अफोर्ड को कम करता है। प्रोवाइड शॉर्टकट, शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। एसेंटिक डिज़ाइन में क्या आता है? क्लियर एंड अट्रैक्टिव इंटरफेस एंड अवॉइड क्लस्टर। नंबर 11 पे आता है GUI डिज़ाइन प्रिंसिपल। डिटेल में देखते हैं जी। डिज़ाइन फॉर यूज़र नॉट डेवलपर, डिज़ाइन यूज़र के लिए ना कि डेवलपर के लिए। रिड्यूस क्या करता है? मेमोरी लोड, मेमोरी लोड को लोड करता है। डोंट फेस यूज़र टू रिमेंबर थिंग्स, ओके। मेंटेन अनफॉर्मेटली, यूज़ मीनिंगफुल लेबल्स, ये मीनिंगफुल लेबल्स को यूज़ करता है। ग्रुप रिलेटेड आइटम टुगेदर, ग्रुप रिलेटेड आइटम इकट्ठे होते हैं। प्रोवाइड हेल्प एंड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, मदद और डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। GUI डिज़ाइन प्रोसेस क्या होते हैं? आइडेंटिफाई यूज़र, यूज़र को आइडेंटिफाई करता है। एनालाइज टास्क, टास्क को एनालाइज करता है। डिज़ाइन इंटरफेस लेआउट, इंटरफेस लेआउट को डिज़ाइन करता है। क्रिएट प्रोटोटाइप, मॉकअप, प्रोटोटाइप मॉकअप को क्या करता है? क्रिएट करता है। एविएट विद यूज़र, यूज़र के साथ एविएट करता है। प्रोवाइड डिज़ाइन, डिज़ाइन को प्रोवाइड करता है। ओके, सो नेक्स्ट है जी हमारा ह्यूमन फैक्टर इन GUI डिज़ाइन, यानी कि ह्यूमन फैक्टर क्या है GUI डिज़ाइन के अंदर। GUI मस्ट कंसीडर, GUI मस्ट कंसीडर क्या चीज़ हैं जी? यूज़र स्किल, बिगिनर वर्सेस एक्सपर्ट। यूज़र स्किल जो बिगिनर हो या एक्सपर्ट की हो वो। यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र के एक्सपीरियंस को। फिजिकल एबिलिटीज़ और उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ को। प्रोटोटाइप प्लस GUI रिलेशनशिप, इन दोनों के बाद दरमियान रिलेशनशिप क्या है जी? तो कह रहे हैं कि प्रोटोटाइप इज़ हैवी यूज्ड इन GUI डिज़ाइन। प्रोटोटाइप क्या हैवीली यूज़ होता है GUI डिज़ाइन के अंदर। हेल्प करता है विजुअलाइजेशन में, स्क्रीन लेआउट में, नेविगेशन में, यूज़र इंटरेक्शन में। और लास्ट पे आ रहा है गुड GUI कम फ्रॉम इफेक्टिव प्रोटोटाइप, एक अच्छा GUI इफेक्टिव प्रोटोटाइप से आता है जी। तो ये था हमारा चैप्टर 10 पार्ट 1, जिसमें हमने इसकी समरी देखी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, ख्याल रखिए।